प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिनों में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। शिवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में चुनाव है, इसलिए सौगातों की भी बहार है। लगातार पीएम मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने एक बड़ा रोड शो किया। उससे पहले काराकट के विक्रमगंज में कार्यक्रम किया था और 47,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी। विक्रमगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, जो कि काराकाट लोकसभा सीट में आता है। भोजपुरी बेल्ट में 3 हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली हो रही है। यानी बीजेपी ने बिहार में आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के फोकस में भोजपुरी बेल्ट है, जहां आरजेडी का दबदबा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। सुनिए प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। बिहार के लोगों के समझने के लिए है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। कमाल है, अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार का विकास करते हैं तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है, और यदि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बिहार का विकास करती है तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है। तो प्रश्न उठता है कि तेजस्वी यादव खुश रहें, उसके लिए एनडीए काम नहीं करेगा। एनडीए और एनडीए की सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। तो आपने बीजेपी सांसद को सुना, जो कह रहे थे कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार की जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 11 सवालों की एक फहरिस्त जारी कर दी और इस पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार को लेकर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ेंगे। हमारे साथ उत्पल बल्लभ, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ महेश दा, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रंजन सिंह, प्रवक्ता हैं एलजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे सवाल जो है वो खड़े करने शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक सवालों की एक लंबी जो फहरिस्त है वो तेजस्वी यादव ने जारी कर दी है और इस पूरे मिशन बिहार को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के विषय में अगर कहा जाए तो ये कहना लाजमी होगा कि देश पर मर मिटने की रवानी है। सिर्फ मोदी सिर्फ नाम नहीं, बल्कि बिहार की कहानी है। सिवान की सड़कें दे रही हैं प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे चीजों को समझने की आवश्यकता यह है कि निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो जब भी मोदी जी का बिहार दौरा होता है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके उनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होना लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने कभी विकास की विचारधारा से प्रेरित अपने आप को कभी किया नहीं, बिहार को कभी चलाया नहीं। लेकिन जो विकास दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जब लोकतंत्र के मंदिर में जब जाएंगे तो लिटमस टेस्ट में पास करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है। देखिए, आज का उनका जो दौरा है बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक दौरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 महीने में चौथी बार आज बिहार की पावन धरती पे आ रहे हैं। और क्या खास है हमारे लिए, ये जानना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पटना से गोरखपुर के लिए जो बिहार यूपी को जो जोड़ने वाली एक ट्रेन देने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 600 के आसपास यात्री सफर करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। दूसरी, 10,000 प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तीसरी बात करें तो इस पंडाल में मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए 4 लाख लोगों को आने और रुकने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, अगर देखा जाए आगे तो 51 हजार परिवारों को पीएम
आवास शहरी योजना के तहत तो पैसे निर्गत करने के निर्गत करेंगे और बिहार में जो सबसे बड़ी बात है, जो बिहार को एक कारखाने के नाम से नहीं जाना जाता था, आज आपको गर्व होगा कि बिहार में एक ट्रेन, लोकोमोटिव ट्रेन, जो बिहार के राहुल आनंद जी, बड़ौदा जो आप कह रहे हैं कि 4 लाख लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो 11 सवाल उठाए हैं, उनमें से 11वां सवाल यही है कि इस प्रचंड गर्मी में इतने सारे लोगों को, कई जिले के कर्मचारियों को एनडीए के जो लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का सवाल है, 11वां सवाल है। मेरे पास पूरे 11 सवाल है, लेकिन एक एक करके मैं आऊंगा। हाँ, तेजस्वी यादव जी का जो 11वां सवाल है ना, तो उनका मैं अगर उत्तर दूं तो यही देना होगा कि धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। बिहार की धरती में जब आज नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो आज मौसम भी साथ दे रहा है। यानी कि आज यहाँ मानसून की जो बौछार हो रही है, बरसात के बावजूद भी वहां लोग आ रहे हैं। ये भीड़ देखने में शायद तेजस्वी यादव जी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी कल तक यात्रा पे ही थे और बिहार के मौसम का आनंद और लुत्फ उठा रहे थे, गाड़ी रोककर नाश्ता और खाना खाते थे सड़कों पे। तो निश्चित तौर पे आपको बता दूं, बिहार का मौसम बड़ा ही सुहावना है और खुद इंद्रदेव ही नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो फिर क्या कहना है। क्या कहना है। ठीक है, हमारे साथ रंजन सिंह जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रंजन जी, आपका भी बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। तेजस्वी यादव की जो 11 सवाल है ना, उसमें से एक छठा सवाल है जिस पर जवाब मुझे आपसे लेना है। उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को भी लेकर कुछ कहेंगे क्या? रंजन जी, अनम्यूट करिएगा ना। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी बिहार किसी का स्वास्थ्य देखने नहीं आते हैं। वो भ्रष्टाचारियों के डॉक्टर हैं। वो ऐसे लोगों के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को इस्तेमाल करके अचूक संपत्ति के मालिक बने। दूसरा, वो विकास के डॉक्टर हैं। वो बिहार को डेवलपमेंट की राह पर ले जाने के लिए आ रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है कि जब तक विकसित बिहार नहीं बनेगा, तब तक 2047 में विकसित भारत का कल्पना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। अब इस सपनों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहे हैं और आते आगे भी रहेंगे। जब तक विकसित बिहार नहीं बन जाता है, तब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा। अब आज के डेट में स्थिति ये नहीं है देखने की कि किसका स्वास्थ्य अच्छा है या किसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। स्वास्थ्य उन व्यक्ति से तो बेहद अच्छा है जो लोकतंत्र के भगवान को चरणों में रखकर अपने आप को लोकतंत्र के राजा बनने की कल्पना की ओर बढ़ रहे हैं। मन में जो मलाई, सत्ता के मलाई की जो लड्डू फूट रही है, तो उन लोगों से स्वास्थ्य तो जरूर बेहतर है। आज जिस तरीके का व्यवस्था और जिस तरीके का बात हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, उनको बात करना चाहिए विकास के, बात करना चाहिए राष्ट्रवाद का, बात करना चाहिए युवा सोच का। तो उनको तो पीओके और एलओसी में फर्क नहीं नजर आता नहीं, क्या बात कर रहे हैं। 11 जो सवाल हैं तेजस्वी यादव के, उनमें से जो 5वां सवाल है वो उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया है। नहीं, रोजगार और बेरोजगार के मुद्दे को वो उठाने की नैतिक जिम्मेदारी तो 1990 से 2005 तक हो चुके हैं। जब 90 से 2005 तक उनको बिहार की जनता ने मौका दिया, तो उन्होंने तो अपहरण उद्योग लगाने का काम किया। उन्होंने तो जिस तरीके का व्यवस्था यहाँ पर लाने का काम किया, जिससे पूरा 14 करोड़ अव्यवस्थित हो गए। आज जिस तरीके का व्यवस्था वो फिर से पुनः लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी 90 से लेकर 2005 का खौफ लोगों के मन से गया नहीं है। अगर भाई आप समझिएगा कि आपके मीडिया हाउस में भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, उनसे पूछिए कि 90 और उस बीच में पलायन वो किस वजह से किए थे। तो जो आज इन्वेस्टर के लिए बिहार अगर सुयोग्य जगह नहीं माना जाता है, आज भी उस दंश से निकल नहीं रहा है, तो कॉर्पोरेट हाउस में रोजगार, आपको पता है भाई कि
रंजन जी, सरकार- पलायन अभी से हो जी, रहा जी। है क्या? पलायन बिहार में अभी से हो रहा है क्या? 1917 जिम्मेदार में भी कौन भिखारी है? ठाकुर जी की एक नाटक था विदेशिया, जी उसको अगर जी। आपने पढ़ा होगा, उसके चित्रण को आपने पढ़ा होगा, तो जो विस्थापन का दर्द है और जो विस्थापन का दंश है, उससे बेहतरीन लेख मैंने आज तक पढ़ा नहीं। नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि पलायन हमारे यहाँ का यथार्थ सच्चाई है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी विभिन्न मंचों पर बोलते भी रहे हैं, आपने भी कवर कई बार किया है कि पलायन बिहार की सच्चाई है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसको मिली? ये पलायन प्रदेश, मजदूर प्रदेश किसने बनाया? ये आज बिहार को 30 फीट नीचे गड्ढा में आप डाल दिए। आज एनडीए की सरकार ने उर्वरक बनाया है, एक उपजाऊ भूमि बनाकर अगर बिहार को बिहार के विकसित बिहार की ओर ले जाने के संकल्प के साथ अगर काम कर रही है, तो इसमें जिम्मेदारी तो तय होगी सर, सबको होगी। युवा जितने बिहार की जनता है या देश की जनता है वो तो देख रहे हैं ना कि बिहार में तो रोजगार का तो छोड़ दीजिए, लोग जिंदा रह पाएगा कि अरे नहीं, ठीक है रंजन जी, इसकी- सुनिए ना, इसका भी नहीं हो अरे पाता। सुन लीजिए, जी। उत्पल बल्लभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। चिराग बाबू लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार चुनाव विधानसभा का? हम लोग तो कह रहे हैं बिहार एकदम 14 मुख्यमंत्री करोड़ पद का लोग चेहरा कह रहे हैं होंगे कि क्या? मुख्यमंत्री पद का चेहरा हमारे एनडीए में नीतीश कुमार जी ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की एक मजबूत भूमिका जरूर रहेगी, जिससे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बल मिलेगा। ठीक है, चलिए उत्पल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, तेजस्वी यादव के 11 सवाल, रिएक्शन आपका। उत्पल जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जी 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 प्लीज। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए वो क्या करेंगे, बिहार के लिए उनका क्या विजन है और बिहार को वो क्या देंगे, ये बात बिहारियों को जानना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जब वो कभी भी जब बिहार आते हैं तो वो जितना बात जो गैर मुद्दा की बात है, जो बिहार के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो मुद्दा की बात नहीं है, जैसे वो पहले जब आते थे, जब प्रारंभ में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बोले कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। तो हम लोग तो कहते हैं कि कोई नई बात आप मत कीजिए, जो आप 14 से लेके अभी तक जितना आप बिहार के लोगों को बोले हैं सिर्फ वही पे आप बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 2 करोड़ नौकरियां के हिसाब से आज 11 वर्ष आप सत्ता शासन में रहे, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो 22 करोड़ नौकरियां में से बिहार के लोगों को तो अभी तक दो बिहार के नौजवानों को नौकरी करनी चाहिए थी। तो सिर्फ आप अपनी बात पे बात कर लीजिए। वो बोले कि 22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि बिहार भी कृषि प्रधान स्टेट है और इसमें जो रोजगार तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिकरण हुआ नहीं, तो ज्यादातर लोगों का जीविका उपार्जन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो किसानों के जो आय दोगुना करने की बात की है उस पर ये बात कर ले, और लॉ एंड ऑर्डर कर ले, ये दलितों पे अत्याचार की कर ले, बलात्कार और महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी बात है जो बिहार की जनता इससे दिल से जानना चाहती है कि इस पर वो क्या कहेंगे, इस पर वो बात करें। हम लोग चाहते हैं कि इस पर वो बात करें। वो बोलते थे कि बिहार में जब 14 में चुनाव जीतेंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल स्टार्ट कराएंगे और उसी चीनी मिल की बनी चीनी से चाय पिएंगे। तो वो कब मोतिहारी की चीनी से चाय पिएंगे और बिहारियों को भी वहां की चीनी का स्वाद चखाएंगे, हम लोग यही पूछना चाहते हैं। ठीक है महेंद्र जी, कई सारे सवाल जो है उत्पल जी ने खड़े किए हैं, जरा उनका जवाब दे दीजिए।